वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टाइटल ये है कि आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर कौन सी गहरी फीलिंग्स फील करेंगे। आपको लेकर क्या उनको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स आती हैं, डीप इमोशंस आते हैं, या जो कुछ भी उनको आज फील होगा स्पेशली रात के समय। तो आज रात से लेकर ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। किसी भी दिन की किसी भी तारीख की ये रात की रीडिंग होगी और आज रात से लेकर अगले दिन सुबह होने तक इस रीडिंग की एनर्जी आपको समझ आ जाएगी। और आपके पर्सन अगर आने वाले दिनों में कुछ एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, वो भी मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, ये टैरो बताते हैं कि क्या एक्शन निकल कर आ रहा है, क्या नहीं निकल कर आ रहा। अगर कोई एक्शन निकल कर आता है तो रीज़न क्या है, क्या वो टेम्परेरी एक्शन है, क्या वो परमानेंट है। तो ये करंट एनर्जी पे रीडिंग है, स्पेशली नाइट टाइम की, कि उनके कैसे विचार होते हैं आपको लेकर। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर आउट हो जाएंगी रीडिंग के दौरान भी। और इस रीडिंग में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि टैरो रीडिंग जो होती है वो केवल और केवल हमारा मिथ है, हमारा इल्यूजन है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने काफ़ी रीसेंट कमेंट्स पढ़े थे, कुछ लोग वहाँ पे नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। तो देखिए, अगर आपको टैरो के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप बहुत न्यू हो, बिगनर हो, टैरो के बारे में अभी अभी जानना शुरू किया है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप इसे इंटरनेट पे सर्च कीजिए कि टैरो कैसे काम करता है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगी चैनल पर, जिसमें मैं बताऊँगी कि टैरो वर्क कैसे करता है, कैसे प्रेडिक्शंस निकलती हैं, कैसे एनर्जीज़ के बारे में बताया जाता है। तो चलिए, बहुत लंबा इंट्रो हो गया। फाइनली अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स को शफल करके ऑलरेडी निकाल लिया है और सबसे पहला कार्ड आज रात की एनर्जी में जो निकल कर आ रहा है वो है सेक्सुअल थॉट्स। बहुत ज़्यादा आपको लेकर फिज़िकल जो एक इंटीमेसी होती है वो क्रेव करेंगे आपके पार्टनर। इनका दिल करेगा कि आप इनके पास होते, आप इनके करीब होते, तो ये आपको टच करते, आपको फील करते, आपको बाहों में भरते, आपको किस करते, आपके साथ सारी रात ये एक अच्छा रोमांटिक और सेक्सुअल टाइम बिताते। तो आज सबसे ज़्यादा ना स्टार्टिंग के जो कार्ड्स आए हैं वो सेक्सुअल कार्ड्स बहुत निकले हैं। और मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं वो 18+ रीडिंग्स हैं। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये चैनल फैमिली चैनल है, लेकिन कभी कभी टैरो कार्ड्स में इस तरह के कार्ड्स भी आते हैं। तो किसी को ऑफेंड नहीं होना कि टैरो रीडिंग में इस तरह की एनर्जीज़ क्यों आ रही हैं। तो सेक्सुअल थॉट्स इनके काफ़ी ज़्यादा हैवी रहने वाले हैं। आपका और इनका कोई पास्ट में अगर सेक्सुअल रिलेशन रहा है, वो इनको सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ जब भी सेक्सुअल होते हैं या फिज़िकल होते हैं, ये अपने आप को और भी खिंचा हुआ महसूस करते हैं आपकी तरफ। और ये चीज़ें जो किसी भी रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रिलेशंस जो होते हैं वो केवल इमोशनल बॉन्डिंग पर बने होते हैं, पर ये सारी बातें सबकी पर्सनल ओपिनियंस हैं, पर्सनल चॉइसेस हैं और थॉट्स हैं। कुछ लोगों का परसेप्शन अलग है, कुछ लोगों के व्यूज़ अलग हैं, लेकिन आपके पर्सन मेजॉरिटी के 80% लोगों का पार्टनर आपसे सेक्सुअल अगर पास्ट में हुआ है तो आज रात को वो ऐसी ही एनर्जीज़ फील करेगा, इमेजिन करेगा या करेगी। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लगेगा कि आपके साथ इन्होंने जो भी पास्ट में टाइम बिताया है
कहीं वो टाइम आप किसी और के साथ फ्यूचर में ना बिताओ, तो आज रात को ना इस पर्सन के दिमाग में एक उथल पुथल भी रहेगी। मन के अंदर और दिमाग के अंदर जंग छिड़ी हुई है कि अगर मेरे से दूर चले गए तो ये उसी तरह का रिलेशन किसी और के साथ शेयर ना करें, वैसी ही फीलिंग्स किसी और के साथ ये क्रिएट ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे ऑब्सेस्ड भी हैं, आपकी ब्यूटी से, आपकी बॉडी से, आपके फिज़िकल फीचर्स से, आपका जो वे ऑफ ड्रेसिंग है, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो। आप पे काफ़ी लोगों की नज़र हो सकती है, क्योंकि आप देखने में मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हो कार्ड्स के अकॉर्डिंग। काफ़ी अल्यूरिंग हो, काफ़ी सेंशुअल हो, काफ़ी ज़्यादा कैरिस्मेटिक हो। शायद इनके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं या इनके नोन हो सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं, और शायद उनमें से किसी ने इनको बोला भी होगा कि मुझे आपकी पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, या बहुत ज़्यादा आप लकी हो कि आपको इस तरह का पार्टनर मिला है। तो इस तरह की बातें ना आपके पार्टनर को आज रात को याद आएंगी। तो अगले नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी को दिखा रहे हैं आज रात, जहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लोनली फील करेगा। ये पर्सन ने आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया हो सकता है इस रिलेशन में, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हैं, बातचीत बिल्कुल नहीं है, या अगर कांटेक्ट है भी तो बहुत कम लोगों का कांटेक्ट है जो आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें मेरे को दिख रहा है कि ये पर्सन पहले जितना कॉन्फिडेंस आपके रिलेशन में रखता था कि जो भी होगा देखा जाएगा, एक केयर फ्री एटीट्यूड रखा हुआ था, लेकिन आज रात को इस पर्सन को आपकी चिंता सताएगी, मन में तड़प मचेगी, मन के अंदर इनसिक्योरिटी जाग रही है कि कहीं ये मेरे हाथ से ना चला जाए मेरा पार्टनर। हो सकता है इन्होंने रिसेंटली आपको कहीं देखा है, अगर ये घर के कहीं आसपास रहते हैं आपके, कहीं पे इन्होंने आपको देख लिया है, और आपका जिस दिन से इन्होंने आपको देखा है आपके अंदर कोई अगर चेंज आया है ब्यूटी को लेकर, ग्रूमिंग को लेकर, पर्सनैलिटी को लेकर, या फिर अगर आपने इस पर्सन की तरफ देखकर भी इग्नोर मार दिया, तो इनको वो चीज़ आज रात को बहुत ज़्यादा बॉदर करेगी, अंदर ही अंदर परेशान करेगी। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने इस पर्सन के लिए, यानी कि आपके लिए, पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की होंगी जहाँ पर इन्होंने आपको अकेला कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों ने आपको छोड़ दिया किसी और व्यक्ति के लिए, कहीं और चले गए, किसी और सिटी में चले गए, चाहे अपने जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, अपनी स्टडी के लिए, या किसी फॉरेन लैंड में ये चले गए। वहाँ पे इन्होंने अपना कोई, हो सकता है कि इमिग्रेट किया हो, माइग्रेट किया हो उस कंट्री में, और तब से लेकर आज तक आप लोगों के बीच में ना खींचातानी चली आ रही है, आप लोगों की बन नहीं रही। आपको डाउट आता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई है। तो ये पर्सन आज रात को सेम यही एनर्जी आपके लिए फील करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आप इस पर्सन में अपना जो प्यार है, अपना जो ट्रस्ट है, इस रिलेशन को जो फ्यूचर में ले जाने वाला जो एक एटीट्यूड आपके अंदर स्ट्रॉन्ग था कि आपने इस पर्सन को मौके पे मौके दिए, लेकिन ये पर्सन उस मौके का फ़ायदा उठाता गया, बल्कि अपने आप को चेंज नहीं किया। तो आज रात को इनको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में शायद अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे थे, सारा काम आप कर रहे थे। तो कुछ लोगों के पार्टनर आज रात को ओवर इमोशनल होंगे। इनके ओवर इमोशनल होने के कारण ऐसा भी हो सकता है कि ये लेट नाइट आपको
कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने पिछले कुछ दिनों में आपसे दोबारा कांटेक्ट बनाने की कोशिश की हो, लेकिन आपने इस पर्सन को कोल्ड एटीट्यूड दिया है या कोल्ड शोल्डर दिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से नाराज़ भी हैं, डिसअपॉइंट भी हैं, निराश भी हैं और हर्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। तो गाइस, आपके पर्सन की हालत आज रात को बहुत ही सैड एनर्जीज़ को शो कर रही है। ये पर्सन वैसे सैड रहने वाला पर्सन नहीं है, ये मस्त मौला टाइप का इंसान है। इस पर्सन को दुनिया घूमना, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना, सोशलाइज़ करना, चाहे ऑनलाइन चैट करना, गॉसिप करना, वीडियो कॉल्स करना, या वैसे अपने दोस्तों में खुश रहना, बिज़ी रहना, अपने काम में लगे रहना, घर परिवार को टाइम देना, लेकिन आपके लिए वक्त थोड़ा कम निकालते हैं। और जब निकालते हैं तो अपने मूड के अकॉर्डिंग निकालते हैं। कई बार तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप जब बिज़ी रहते हो अपने डेली रूटीन के अंदर, तब ये पर्सन आपको पुश करते होंगे, आपको फोर्स करते होंगे कि मुझे मिलो, मेरे साथ डेट पर चलो। और जब आप इनके पीछे पीछे इनको रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज़ मेरे लिए टाइम निकालो, हमें शॉपिंग जाना है, हमने घूमने जाना है, हमने मूवी डेट पे जाना है, हमने लंच डेट पे जाना है, हमने किसी फ्रेंड को मिलना है, हैंग आउट करना है, तब ये आपको ऐसा शो करते होंगे कि जैसे आपकी बात की कोई वेटेज नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो आप लोगों में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं बिखरी हुई हैं, स्कैटर्ड नज़र आ रही हैं हर जगह से। या तो आप लोगों के विचार मिलते नहीं हैं, या आप दोनों बहुत मूडी पर्सन हो, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, और एक ये भी रीज़न हो सकता है कि ईगो बहुत क्लैश करता है आप दोनों में। उनमें अगर घमंड है तो आप में भी है, उनमें अगर एटीट्यूड है तो आप में भी पूरा पूरा है। अगर वो आगे बढ़कर सॉरी नहीं बोलते, पर आप अपने आप को सॉरी बोलने में कभी भी हिचकिचाहट फील नहीं करते। आपने तो इनको कई बार सॉरी बोला होगा, लेकिन अब आपका एटीट्यूड बदल रहा है इस रिश्ते के लिए। अब आपको लग रहा है कि ये रिलेशन वन साइडेड है क्या, हमेशा मुझे ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स ना मुझे ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन आज रात को ओवर इमोशनल होगा, रो भी सकता है, जैसे कई महीनों से कोई दर्द अपने दिल में छुपा रखा है। कोई दोस्त है, कोई क्लोज़ फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, लेकिन उसके सामने आपका जिक्र करने से ये पर्सन डरता है। शायद डर की वजह कोई भी हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जिसने शुरू से ही अपना एक रेप्यूटेशन या अपना एक स्टेटस मेंटेन कर रखा है, स्पेशली रिलेटेड टू लव रिलेशनशिप्स, कि मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के दिखाना है, चाहे मेरा अंदर से दिल कितना ही टूटा हो, कितनी बार टूटा हो, और कितना दर्द मेरे दिल में छुपा हो। तो आज की रीडिंग में ना आपके पर्सन आज रात को अगर आपको याद करेंगे ना गाइस, तो आपको इंट्यूटिवली फील होगा आज रात को आपकी नींद भी अचानक टूटेगी। कुछ लोगों को हो सकता है आज रात बहुत लेट नींद आए, और कुछ लोगों के पार्टनर किसी फेक अकाउंट या आईडी से आज रात को आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या फिर आपको कोई मिस्ड कॉल देके किसी अननोन नंबर से छोड़ सकते हैं कि मिस्ड कॉल दे दी है। कई बार होता है कि इंसान क्या करता है, किसी ऐसे अननोन नंबर से कॉल करता है कि चलो मैं उनकी आवाज़ तो सुनूं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने फ़ोन पर। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो कोशिश करिएगा आप इन्हें अनब्लॉक कर दो, क्योंकि आज रात को ना इनके ओवर इमोशंस इनको मजबूर कर देंगे आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। ये कॉल मैसेज आज रात स्पेशली कर सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट कार्ड जो निकला है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है। मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आया है। आपकी पर्सनैलिटी इनको एंजेलिक वाइब्स दे रही है। आपने कहीं ना कहीं
अपनी सोशल मीडिया पे कोई अपडेट, रीसेंट स्टोरी लगाई है, कोई स्टेटस या डीपी चेंज किया है, या फिर आपने अपने दोस्तों के साथ कोई फ़ोटो या वीडियो लगाया है जिसको देखने के बाद इनका ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है। तो ये आज रात को ना यही सोचेंगे, कहीं इसका उसके साथ चक्कर तो नहीं, कहीं इसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, कहीं ये लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए। तो ये चीज़ें ना अंदर ही अंदर इनको चैन की नींद लेने नहीं देंगी आज रात को, ये तो पक्का है। तो कुछ लोगों को मैं क्लियर बताऊंगी कि अब इस पर्सन के इमोशंस ना स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आपके लिए, और ये रात को कई बार आपको लेकर नॉस्टैल्जिक भी फील कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आज रात को नियर फ्यूचर में कोई ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं या कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो आप दोनों के पॉजिटिव फ्यूचर के लिए होगा। कुछ ऐसा प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है, जैसे घर वालों को मनाना है या रिश्तेदारों को मनाना है। अगर कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग है, सोशल स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। कुछ लोग इनके घर में ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हैं और इनको लगता है कि उनको मनाना मुश्किल होगा। तो ये कुछ ना जुगाड़ लगाने के बारे में सोच रहे हैं आज रात को कि मुझे इसको छोड़ना नहीं है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इनको वक्त लगेगा। क्योंकि मुझे लगता है आपका पर्सन है किसी तरह की एडिक्शन में भी इंडल्ज रहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर को ड्रिंकिंग की, अल्कोहल लेने की, स्मोक करने की, हुक्का पीना या किसी भी तरह का ऐसा एडिक्शन हो सकता है। और आज रात को ये उस सब्सटेंस को यूज़ करने के बाद या उस तरह के किसी एडिक्शन में ज़्यादा इंडल्ज हो सकते हैं। ओवर इंडल्जेंट का कार्ड आया है, तो उसके बाद इंसान कहीं ना कहीं अपनी पास्ट की मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा उलझ जाता है और बहुत वीक फील करता है कि मैंने अपने हाथ से अपने ही रिश्ते को कुल्हाड़ी मार के ख़राब किया है। तो आज रात को ना ये काफ़ी इमोशनल होंगे। अगर ये पहले कभी भी इमोशनल नहीं होते थे, हमेशा प्रैक्टिकल रहते थे, तो इनको अपने आप में चेंज फील होगा कि मैं उसकी तरफ इतना क्यों सोच रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आज रात को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं आउटिंग पे हैं, किसी नाइट आउट पे हैं, किसी तरह की ट्रैवलिंग पर हैं, या कहीं बाहर डाइन आउट करने जाएं, खाना खाने जाएं। वहाँ भी इस पर्सन का दिमाग आपकी बातों को लेकर उलझा होगा कि मैं इनके साथ उस रेस्टोरेंट में जाता था या जाती थी, हम इस तरह से घूमते थे, हम इस तरह से नाइट आउट करते थे, हम इस तरह से पार्टी करते थे, हम इस तरह से ट्रैवल करने वाले थे। इन्होंने कुछ फ्यूचर में आपके साथ ट्रैवलिंग प्लान या आपने इनके साथ बनाए होंगे, पर वो अनफॉर्चुनेटली पूरे नहीं हुए क्योंकि आप लोग सेपरेशन में चले गए हो। तो जो लोग सेपरेशन में हैं उनका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको आज रात मिस करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। गाइज़, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स निकले हैं। ये नंबर्स अगले आने वाले दिनों के हो सकते हैं, घंटों के हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स आपके पार्टनर का बर्थ डेट, जन्म की तारीख भी हो सकते हैं। ये नंबर्स क्या हैं? सबसे पहला आया है नंबर 31, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 21, नंबर 16, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 25, नंबर 29, नंबर 18, नंबर 26 और लास्ट यहाँ पे आया है नंबर 15। तो इतने दिन या इतने घंटे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर अगले आने वाले दिनों में जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं वो तारीख भी हो सकती है कि इस तारीख को आपका और इस पर्सन का दोबारा से राब्ता कायम हो सकता है, दोबारा रीयूनियन हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में हो, फिर अच्छी सी शुरुआत, एक नई शुरुआत आप और ये दोनों सोचेंगे कि अब हमें कुछ नया करना है, बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा,
बहुत होगी पुरानी बातें, पुरानी बातों को छोड़ो, अब नया रीस्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का इनका जो दिमाग है और दिल है आज रात को आपके लिए सोचने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अगर कोई नंबर या जन्म तारीख नहीं मैच होती, डोंट वरी, रीडिंग की एनर्जी मैच होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रीडिंग का जो कोर होता है वो यही होता है कि रीडिंग की सिचुएशन क्या निकल के आई, क्या एनर्जीज आई और फ्यूचर आउटकम क्या निकला है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की आपके लिए नज़र आ रही हैं। अब ये पर्सन किसी की बातों में आकर अगर आपको इग्नोर करते थे, जैसे कई बार क्या होता है इंसान सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है और फैक्ट्स को चेक नहीं करता, प्रूफ्स को चेक नहीं करता। अब ये पर्सन लोगों के ऊपर इतना रिलाई नहीं करेगा। इनको कहीं ना कहीं आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है, जो डीप डाउन इन्हीं को पता है कि दर्द भी मैं सहता हूँ, रोता भी मैं हूँ, अंदर से तन्हाई भी मुझे फील होती है, खालीपन, अधूरापन, किसी के जाने के बाद जो एक सूनापन है लाइफ में, जो एक रौनक थी आपके साथ इस रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। हो सकता है कि ये बिज़नेस में, करियर में अच्छा कर रहे हों, पैसा भी अच्छा खासा हो, करियर भी अच्छा चल रहा हो, लेकिन जिनके साथ खुशियाँ बांटनी है वो पर्सन साथ में नहीं है। बाकी दोस्त हैं, फैमिली वाले हैं, सब लोग हैं। तो ये ना भीड़ में भी अकेला इंसान नज़र आ रहा है और आज रात को ये बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि लाइफ में क्या सब यही इम्पॉर्टेंट है, क्या प्यार कुछ वैल्यू नहीं रखता। तो आपके साथ इनका जो भी पुराना वक्त बीता है, वही वक्त इस इंसान को मजबूर करेगा आपकी तरफ, इनको वापस खींच के लाने में। आपने ना एक छाप छोड़ दी है इस पर्सन के दिमाग में, दिल में और कहीं ना कहीं इनकी ओवरऑल लाइफ में। तो ये रही गाइस आप लोगों की आज रात की रीडिंग। आज इस रीडिंग में जो ज़ोडिएक साइन हाईलाइट हुए हैं आपके पार्टनर के, सबसे स्ट्रॉन्ग पाइसिस की एनर्जी है, मीन राशि की। दूसरा ज़ोडिएक यहाँ पर सैजिटेरियस का है, धनु राशि का। तीसरा ज़ोडिएक यहाँ पर लियो है, सिंह राशि। चौथा ज़ोडिएक साइन जेमिनी है, मिथुन राशि। पांचवा ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। छठवां ज़ोडिएक साइन लिब्रा राशि है, तुला राशि। सातवां ज़ोडिएक साइन टॉरस है, वृषभ राशि। और लास्ट राशि जो यहाँ पर आई है वो है एरीज, मेष राशि। तो ये रही रीडिंग आपके पार्टनर की आज रात को आपके लिए, किस तरह की एनर्जी में वो रहेंगे। और एक्शन कार्ड्स में मुझे लग रहा है कि प्लानिंग चल रही है। मैंने आपको टाइमलाइन ऑलरेडी बता दिया है, जो मैंने नंबर्स बताए थे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, और अगर होती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट शेयर करो और इस वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, खुश रहना है, बिकॉज यू डिज़र्व द बेस्ट। चलिए गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।